स्वामी विवेकानंद कृत राजयोग अध्याय 7 ध्यान और समाधि। यहाँ तक हम राजयोग के अंतरंग साधनों को छोड़ शेष सभी अंगों के संक्षिप्त विवरण समाप्त कर चुके हैं। इन अंतरंग साधनों का लक्ष्य एकाग्रता की प्राप्ति है। इस एकाग्रता शक्ति को प्राप्त करना ही राजयोग का चरम लक्ष्य है। मानव के नाते हम देखते हैं कि हमारा समस्त तर्क संगत ज्ञान अहम बोध के अधीन है। मुझे इस मेज का बोध हो रहा है, तुम्हारे अस्तित्व का बोध हो रहा है, और इस अहम बोध के कारण ही मैं जान पा रहा हूं कि मेज यहां है और तुम यहां हो। यह तो हुई एक और की बात। फिर एक दूसरी ओर यह भी देख रहा हूं कि मेरी सत्ता कहने से जो कुछ बोध होता है उसका अधिकांश मैं अनुभव नहीं कर सकता। शरीर के भीतर से सारे यंत्र, मस्तिष्क के विभिन्न अंश, इन सब के प्रति हम सचेत नहीं हैं। जब हम भोजन करते हैं तब वह ज्ञान पूर्वक करते हैं, परंतु जब हम उसका सार भाग भीतर ग्रहण करते हैं तब हम वह अज्ञात रीति से करते हैं। जब वह खून के रूप में परिणित होता है तब भी वह हमारे बिना जाने ही होता है, और जब इस खून से शरीर के विभिन्न अंश गठित होते हैं तो वह भी हमारी जानकारी के बिना ही होता है। किंतु यह सारा काम हमारे द्वारा ही होता है। इस शरीर के भीतर कोई अन्य 10-20 लोग तो नहीं बैठे जो यह काम कर देते हैं, पर यह किसी तरह हमें मालूम हुआ कि हम ही इनको कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। इस संबंध में अनायास ही यह कहा जा सकता है कि आहार करना ही हमारा काम है और खाना पचाने और खाद्य से शरीर को पुष्ट करने का काम तो हमारे लिए दूसरा कोई कर देता है। पर यह हो नहीं सकता, क्योंकि यह प्रमाणित किया जा सकता है कि अभी जो काम हमारे बिना जाने हो रहे हैं वे सभी लगभग साधना के बल से हमारे जाने साधित हो सकते हैं। ऐसा मालूम होता है कि हमारा हृदय यंत्र अपने आप ही चल रहा है। उसमें से कोई उसको अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकता। वह अपने ख्याल से आप ही चल रहा है, परंतु इस हृदय के कार्य भी अभ्यास के बल से इस प्रकार इच्छाधीन किए जा सकते हैं कि वे इच्छा मात्र से शीघ्र और धीरे चलने लगे या लगभग बंद हो जाएं। हमारे शरीर के प्राय सभी अंश वश में लाए जा सकते हैं। इससे क्या ज्ञात होता है? यही कि इस समय जो काम हमारे बिना जाने हो रहे हैं उन्हें भी हम ही कर रहे हैं, पर हाँ, हम उन्हें अज्ञात रीति से कर रहे हैं, बस इतना ही। अतएव हम देखते हैं कि मानव मन दो अवस्थाओं में रहकर कार्य करता है। पहली अवस्था को ज्ञान या चेतना की भूमि कह सकते हैं। जिन कामों को करते समय साथ साथ मैं कर रहा हूं, इस यह ज्ञान सदा विद्यमान रहता है, वे कार्य ज्ञान व चेतना की भूमि से साधित हो रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी भूमि को अज्ञान अचेतना की भूमि कह सकते हैं। जो सब कार्य ज्ञान की निम्न भूमि से साधित होते हैं, जिसमें मैं ज्ञान नहीं रहता, उसे अज्ञान या अचेतन भूमि कह सकते हैं। हमारे कार्यकलापों से जिनमें अहम मिलता है उन्हें ज्ञान युक्त या चेतना क्रिया, और जिसमें अहम का लगाव होता है उन्हें ज्ञान रहित या अचेतना क्रिया कहते हैं। निम्न जाति के प्राणियों में यह ज्ञान रहित क्रिया जन्मजात प्रवृत्ति कहलाती है। उनकी अपेक्षा उच्च जीवों में सबसे उच्च जीव मनुष्य में यह दूसरे प्रकार की क्रिया, जिसे अहम बोध रहता है, अधिक दिखाई पड़ती है। इसी को ज्ञान युक्त क्रिया कहते हैं। परंतु इतने से ही सारी भूमियों का उल्लेख नहीं होता। मन इन दोनों से भी उच्च भूमि पर विचरण करता है। मन ज्ञान की भी अतीत अवस्था में जा सकता है। जिस प्रकार अज्ञान भूमि से जो कार्य होता है वह ज्ञान की निम्न भूमि का कार्य है।
वैसे ही ज्ञान की उच्च भूमि से भी, ज्ञानातीत भूमि से भी कार्य होता है। उसमें भी किस प्रकार का अहम बोध नहीं रहता। यह अहम बोध केवल बीच की अवस्था में रहता है, जब मन इस रेखा के ऊपर या नीचे विचरण करता है। जब किसी प्रकार का अहम बोध नहीं रहता किंतु तब भी मन की क्रिया चलती रहती है, तब मन इस रेखा के ऊपर ज्ञान भूमि के अतीत प्रदेश में गमन करता है, तब उसे समाधि, अचेतन या ज्ञानातीत भूमि कहते हैं। अब हम यह किस प्रकार समझे कि जो मनुष्य समाधि अवस्था में जाता है वह ज्ञान भूमि के निम्न स्तर से नहीं चला जाता, बिल्कुल हीन दशान नहीं हो जाता, वरन ज्ञानातीत भूमि में चला जाता है। इन दोनों ही अवस्थाओं में तो अहम बोध नहीं रहता। इसका उत्तर यह है कि कौन ज्ञान भूमि के निम्न देश में और कौन उर्व देश में गया, इसका निर्णय फल देखने पर ही हो सकता है। जब कोई गहरी नींद में सोया रहता है तब वह ज्ञान या चेतना की निम्न भूमि में चला जाता है। तब वह अज्ञात भाव से ही शरीर की सारी क्रियाएं, श्वास प्रवास, यहाँ तक कि शरीर संचालन क्रियाएं करता रहता है। उसके सब कार्यों में अहम बोध का लगाव नहीं रहता, तब वह ज्ञान से ढका रहता है। वह जब नींद से उठता है तब वह सोने से पहले जैसा था वैसा ही रहता है। नींद टूटने के बाद भी ठीक वही रहता है। उसमें कुछ भी वृद्धि नहीं होती, उसे कोई प्रकाश नहीं मिलता। किंतु जब मनुष्य समाधिस्थ होता है तो समाधि प्राप्त करने के पहले यदि वह महामूर्ख रहा हो, अज्ञानी रहा हो, तो समाधि से वह महाज्ञानी होकर व्युतित हो जाता है। इस भिन्नता का कारण यह है, एक अवस्था में मनुष्य जैसा गया था वैसा ही लौट आया और दूसरी अवस्था से लौटकर मनुष्य ने ज्ञान लोक प्राप्त किया। वह एक महान साधु, एक महान सिद्ध पुरुष के रूप में परिणित हो गया। उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया, उसके जीवन ने बिल्कुल दूसरा रूप धारण कर लिया। दोनों अवस्थाओं के ये दो विभिन्न फल हैं। अब बात यह है कि फल अलग अलग होने का कारण अवश्य अलग अलग होगा। चूंकि समाधि अवस्था से लब्ध यह ज्ञान लोक अज्ञान अवस्था से लौटने के बाद की अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त होता है, अथवा साधारण ज्ञानावस्था में युक्ति विचार द्वारा जो ज्ञान उपलब्ध होता है, उन दोनों से अत्यंत उच्चतर, इसलिए अवश्य है वह ज्ञानातीत या अति चेतन भूमि से आता है। इसलिए समाधि को मैंने ज्ञानातीत भूमि के नाम से अभिहित किया। संक्षेप में समाधि का तात्पर्य यही है। हमारे जीवन में इस समाधि की उपयोगिता कहाँ है? समाधि की विशेष उपयोगिता है विचार का क्षेत्र, या जिस क्षेत्र में हमारा मन ज्ञान पूर्वक कार्य करता है वह संकीर्ण और सीमित है। मनुष्य का युक्ति तर्क एक छोटे से वृत्त में ही भ्रमण करता है, वह कभी उसके बाहर नहीं जा सकता। हम जितना ही उससे बाहर जाने का प्रयत्न करते हैं उतना ही वह असंभव सा जान पड़ता है। ऐसा होते हुए भी मनुष्य जितनी अत्यंत कीमती व सबसे प्रिय समझता है वह तो उस युक्ति या तर्क के राज्य से बाहर ही है। अविनाशी आत्मा है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, इस जगत के नियंता परम ज्ञान स्वरूप कोई है या नहीं, इन सब तत्वों का निर्णय करने में तर्क असमर्थ है। इन सब प्रश्नों का उत्तर तर्क कभी नहीं दे सकता। तर्क क्या है? वह कहता है मैं अज्ञेयवादी हूँ, मैं किसी विषय में हाँ भी नहीं कह सकता और ना भी नहीं। फिर भी इन सब प्रश्नों का समाधान तो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इन प्रश्नों के ठीक ठाक उत्तर बिना मानव जीवन उद्देश्यहीन हो जाएगा। इस तर्क रूप व्रत के बाहर से प्राप्त हुआ समाधान हमारे सारे नैतिक मत, सारे नैतिक भाव, यही नहीं बल्कि मानव स्वभाव में जो कुछ सुंदर तथा महान, उस सब की नींव है। अतएव यह सबसे आवश्यक है कि हम इन प्रश्नों के यथार्थ उत्तर पालें। यदि मनुष्य जीवन केवल 5 मिनट की चीज हो और यह जगत कुछ परमाणुओं का आकस्मिक मिलन मात्र हो, तो फिर दूसरे का उपकार मैं क्यों करूं? दया, न्यायपरता या सहानुभूति दुनिया में फिर क्यों रहे? तब तो हम लोगों का यही एकमात्र कर्तव्य हो जाता है कि जिसकी जो इच्छा हो वही करे, सब अपना अपना देखे। तब तो यही कहावत चरितार्थ होगी, यावत जीवेत सुखम
जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यदि हम लोगों के भविष्य अस्तित्व की आशा ही ना रहे तो मैं अपने भाई को क्यों प्यार करूं, मैं उसका गला क्यों ना काटूं। यदि जगत के परे कोई सत्ता ना हो, यदि मुक्ति नामक कोई चीज ना हो, यदि कुछ कठोर अभेद जड़ नियम की सर्वस्व हो, तब तो हमें यही लोक में ही सुख होने की प्राण में चेष्टा करनी चाहिए। आजकल बहुत से लोग मतानुसार उपयोगवाद की नीति की नींव हैं, अर्थात जिसमें अधिक लोगों को अधिक परिमाण में सुख स्वच्छंदता मिले, वही नीति की नींव है। इन लोगों से मैं पूछता हूं, हम इस नींव पर खड़े होकर नीति का पालन क्यों करें? क्यों? यदि अधिक मनुष्यों का अधिक मात्रा में अनिष्ट करने से मेरा मतलब साधता हो तो वैसा क्यों ना करूं? उपयोगितावादी इस प्रश्न का जवाब दोगे? कोई अच्छा है कौन बुरा है, यह तुम कैसे जानोगे? मैं अपनी सुख की वासना से परिचालित होकर उसकी तृप्ति करता हूं। ऐसा करना मेरा स्वभाव है। मैं उससे अधिक कुछ नहीं जानता, मेरी वासनाएं और मैं उनकी तृप्ति करूंगा ही। तुम्हें उसमें आपत्ति करने का अधिकार है? मानव जीवन के ये सब महान सत्य, नीति, आत्मा, अमृत, ईश्वर, प्रेम, सहानुभूति, साधुत्व, सर्वोपरि सबसे महान सत्य, निस्वार्थता, ये सब भाव हमें कहां से मिले? सारा नीति शास्त्र, मनुष्य के सारे काम, मनुष्य के सारे विचार इस निस्वार्थता रूप एकमात्र नींव पर आधारित है। मानव जीवन के सारे भाव इस निस्वार्थता रूपी एकमात्र भाव के अंदर डाले जा सकते हैं। मैं क्यों स्वार्थ शून्य हूं? निस्वार्थी होने की आवश्यकता क्या? किस शक्ति के बल से मैं निस्वार्थी हूं? तुम कहते हो मैं युक्तिवादी हूं, मैं उपयोगितावादी हूं, लेकिन यदि तुम मुझे इस उपयोगिता की युक्ति ना दिखला सको तो मैं तुम्हें अयुक्ति कहूंगा। मैं क्यों निस्वार्थी हूं? कारण बताओ। क्यों ना मैं बुद्धिहीन पशु के समान आचरण करूं? निस्वार्थता कवित्व के हिसाब से अवश्य बहुत सुंदर हो सकती है, किंतु कवित्व तो युक्ति नहीं है। मुझे युक्ति दिखलाओ। मैं क्यों निस्वार्थ हूं? क्यों मैं भला बनूं? यदि कहो अमुक यह बात कहते हैं इसलिए ऐसा करो, तो इसका कोई जवाब नहीं। मैं ऐसे किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं मानता। मैं निस्वार्थी होने से मेरा कल्याण कहाँ? यदि कल्याण से अधिक परिणाम में सुख समझा जाए तो स्वार्थी होने में ही मेरा कल्याण है। उपयोगितावादी इसका क्या उत्तर देंगे? वे इसका कुछ भी उत्तर नहीं दे सकते। इसका यथार्थ उत्तर है, परिदृश्यमान जगत अनंत समुद्र में एक छोटा सा बुलबुला है, अनंत श्रृंखला की एक छोटी सी कड़ी है। जिन्होंने जगत में निस्वार्थता का प्रचार किया था और मानव जाति को उसकी शिक्षा दी थी, उन्होंने यह तत्व कहां से पाया? हम जानते हैं कि यह जन्मजात प्रवृत्ति द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। जन्मजात प्रवृत्ति से युक्त पशु तो इसे नहीं जानते, विचार बुद्धि से भी यह नहीं जान सकते। उससे इन सब तत्वों का कुछ भी नहीं जाना जा सकता। तो फिर वे सब तत्व उन्होंने कहां से पाए? इतिहास के अध्ययन से मालूम होता है, संसार के सभी धर्म शिक्षक तथा धर्म प्रचारक कह गए हैं कि हमने ये सब सत्य जगत के अतीत प्रदेश से पाए। उनमें से बहुतेरे इस संबंध में अज्ञ थे। उन्होंने सत्य ठीक ठीक कहां से पाया? किसी ने कहा, पंखों वाला एक दूत मनुष्य के रूप में मेरे पास आकर मुझसे कहा, हे मानव सुनो, मैं स्वर्ग से यह शुभ समाचार लाया हूं, ग्रहण करो। दूसरे ने कहा, तेज पुंज का एक देवता ने मेरे सामने अवतरित होकर मुझे उपदेश दिया। तीसरे ने कहा, मैंने स्वप्न में एक पूर्वज को देखा, उन्होंने मुझे इस तत्व का उपदेश दिया। इसके आगे वे कुछ ना कुछ कह सके। इस तरह विभिन्न उपायों से तत्व लाभ की बात कहने पर भी उन सभी का इस विषय में यही मत है कि उन्होंने यह ज्ञान तर्क से नहीं पाया, वरन उसके अतीत प्रदेश से ही पाया। इसके बारे में योग शास्त्र का मत क्या है?
उसका मत यह है कि जो कहते हैं कि युक्ति तर्क अतीत प्रदेश से उन्होंने उस ज्ञान को पाया, यह सही है, किंतु उनके अपने अंतर से ही वह ज्ञान उनके पास आया है। योगी जन कहते हैं इस मन की ही ऐसी एक अवस्था है जो युक्ति तर्क के परे है, जो अति चेतन है। उस उच्चावस्था में पहुंचने पर मनुष्य तर्क के अज्ञे ज्ञान को प्राप्त करता है और ऐसे मनुष्य को ही समस्त विषय ज्ञान के अतीत परमार्थित ज्ञान अति इंद्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधारण मानवीय स्वभाव के परे, समस्त युक्ति तर्क के परे, यह अति इंद्रिय अवस्था कभी कभी ऐसे व्यक्ति को अचानक प्राप्त हो जाती है जो उसका विज्ञान नहीं जानता। वह मानो उस ज्ञानातीत राज्य में धकेल दिया जाता है, और जब इस प्रकार का अचानक अति इंद्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह साधारणतः सोचता है कि यह ज्ञान कहीं बाहर से आया है। इसी से यह स्पष्ट है कि यह परमार्थिक ज्ञान सारे देश में वस्तुतः एक होने पर भी किसी देश में वह देवदूत से, किसी देश में देव विशेष थे, अथवा फिर कहीं साक्षात भगवान से प्राप्त सुना जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? यही कि मन ने अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपने भीतर उस ज्ञान को प्राप्त किया, किंतु जिन्होंने उसे पाया है उन्होंने अपनी अपनी शिक्षा और विश्वास के अनुसार इस बात का वर्णन किया कि उन्हें वह ज्ञान कैसे मिला। असल बात तो यह है कि सभी उस ज्ञानातीत अवस्था में अचानक जा पड़े। योगी कहते हैं कि उस ज्ञानातीत अवस्था में अचानक जा पड़ने से एक भारी खतरे की आशंका रहती है। अनेक स्थलों में तो मस्तिष्क के बिल्कुल नष्ट हो जाने की आशंका रहती है। और भी देखोगे, जिन सब मनुष्यों ने अचानक इस अतीन्द्रिय ज्ञान को पाया पर उसके वैज्ञानिक तत्व को नहीं जान सके, वे कितने भी बड़े क्यों ना हो, सच पूछा जाए तो उन्होंने अंधेरे में टटोला है। उनके उस ज्ञान के साथ कुछ ना कुछ विचित्र अंधविश्वास मिला हुआ है। उन्होंने अपने आप को भ्रांतियों के लिए खोल रखा है। मोहम्मद ने घोषणा की कि मैं एक दिन देवदूत गैब्रिएल पर्वत की गुफा में उनके पास आया और उन्हें स्वर्गीय अश्व हैरक पर बिठा स्वर्ग राज्य के दर्शनार्थ ले गए। किंतु यह सब होते हुए भी मोहम्मद ने कई आश्चर्यजनक सत्यों का उद्घाटन किया। यदि तुम कुरान का अध्ययन करो तो तुम पाओगे कि उसमें आश्चर्यजनक सत्यों के साथ ही कुछ अंधविश्वास भी मिले। इसकी व्याख्या तुम कैसे करोगे? वे अवश्य ही दिव्य प्रेरणा से प्रेरित थे, किंतु यह अंतः प्रेरणा उन्हें अनजाने में ही मिल गई। वे कोई सिद्ध योगी ना थे, अतः अपने क्रियाकलापों को न समझ सके। मोहम्मद ने संसार का क्या उपकार किया और उनके शिष्यों की धर्मांधता ने संसार को कितनी क्षति की, जरा इस पर विचार करो। उनकी कुछ शिक्षाओं पर गलत जोर देने के कारण लाखों की हत्याएं हुई, लाखों माताओं ने अपनी संतानें खोई, लाखों मातृ पितृ विहीन बने और कितने ही देश का सर्वनाश हो गया। इस पर जरा सोचो तो। जो भी हो, हम मोहम्मद तथा अन्य कई महापुरुषों के जीवन चरित्र का अध्ययन करने पर देखते हैं अचानक इतरेत्र राज्य में जा पड़ने से उपयुक्त प्रकार के खतरे की आशंका रहती है। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि वे सभी दिव्य प्रेरणा से प्रेरित थे। जब कभी कोई महापुरुष केवल भावुकता के बल पर इस अतीन्द्रिय अवस्था में जा पड़े तो वे अवस्था से कुछ सत्य ही नहीं ला पाए, पर साथ ही अंधविश्वास, धर्मांधता ये सब भी ले आते हैं। उनकी शिक्षा में जो उत्कृष्ट अंश है उससे जगत का जैसा उपकार होता है, उन सब धर्मांधता और अंधविश्वासों से वैसी ही क्षति भी हुई है। मानव जीवन नाना प्रकार के विपरीत भावों से ग्रसित होने के कारण असमंजसपूर्ण। इस असमंजस्य में कुछ सामंजस्य सत्य प्राप्त करने के लिए हमें युक्ति तर्क के अतीत जाना पड़ेगा, पर वह धीरे धीरे करना होगा। नियमित साधना के द्वारा ठीक वैज्ञानिक उपाय से उसमें पहुंचना होगा और सारे अंधविश्वासों को भी हमें छोड़ देना होगा। अन्य कोई विज्ञान सीखने के समय जैसा हम लोग करते हैं, इस अति चेतन अवस्था के अध्ययन के लिए ठीक उसी धारा का अनुसरण करना होगा। युक्ति तर्क को ही अपनी नींव बनाना होगा। युक्ति तर्क में हमें जितना दूर ले जा सकता है हम उतना ही दूर जाएंगे। जब युक्ति तर्क नहीं चलेगा
तब वही हमें उस सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति का रास्ता दिखला देगा। अतः यदि कोई अपने को दिव्य प्रेरणा से प्रेरित कहकर दावा करे, फिर साथ ही युक्ति के विरुद्ध भी अटपटा बोलता रहे, तो उसकी बात मत सुनना, क्योंकि जिन तीन भूमियों की बात कही गई है, जैसे जन्मजात प्रवृत्ति, चेतना, तर्क सम्मत ज्ञान और अति चेतन ज्ञानातीत भूमि, ये तीनों एक ही मन की विभिन्न अवस्थाएं हैं। एक मनुष्य के तीन मन नहीं है, वरन उस मन की एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जन्मजात प्रवृत्ति, चेतना, तर्कजात ज्ञान, अति चेतन जगतीत ज्ञान के परिणाम है। अतः इन अवस्थाओं में से कोई भी अवस्था दूसरी अवस्था की विरोधी नहीं है। दिव्य प्रेरणा तर्क जाल ज्ञान की अपूर्णता को पूर्ण मात्र करती है। पूर्वकालीन